तो आज हम उसी चैप्टर को आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने कल जहाँ से ख़त्म किया था, अब उसका अगला हिस्सा हम शुरू करते हैं। अब हमने पढ़ना था ये इस्म की तारीफ़ी इक़साम, ठीक है ना। इस्म की तारीफ़ी इक़साम, तारीफ़ के लिहाज से दो इक़साम है। इस्म की तारीफ़ के लिहाज से इस्म की दो इक़साम हैं। तो इस्म की दो इक़साम हैं। हमने कहा था इस्म ज़ात होती है और इस्म ज़ात होता है, दूसरा इस्म सिफ़त होता है। जो इस्म ज़ात होता है ना, उसमें किसी भी चीज़ का जानदार या बेजान चीज़ का जो नाम होता है उसे हम इस्म ज़ात कहते हैं। और इस्म सिफ़त क्या होता है, जो किसी चीज़ की मतलब जानदार या बेजान चीज़ की सिफ़त को मतलब कि अच्छाई या बुराई को बयान करे, उसे हम इस्म सिफ़त कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम इस्म के बारे में बता चुके हैं कि इस्म क्या होता है, जिसके शुरू में अलिफ लाम आए या एंड पे तनवीन आए, ठीक है। तो इस्म ज़ात के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस्म ज़ात वो इस्म है जिसमें किसी चीज़ की जानदार या बेजान चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे, उसे हम इस्म ज़ात कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है अल बैतु, मतलब इसका मतलब है घर। अल मस्जिदु, मस्जिद। देखो यहाँ शुरू में अलिफ लाम आ रहा है तो एंड पे तनवीन नहीं आ रही। तनवीन का मतलब है दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश। एंड वाले जो हर्फ होता है उस पर तनवीन नहीं आ रही। यहाँ ता जो है ये हर्फ है, इस पर तनवीन नहीं आ रही, ना ऊपर ना नीचे, मतलब ना दो ज़बर है, ना दो ज़ेर हैं, ना ही दो पेश हैं, क्योंकि इसमें शुरू में अलिफ लाम आया हुआ है। इसी तरह अल मस्जिद, मस्जिद। कलामुन, देखो अगर यहाँ शुरू में अलिफ लाम नहीं आया हुआ तो एंड पे तनवीन आ सकती है। तनवीन आएगी तो भी ही वो इसम होगा। देखो यहाँ कलामुन में दो पेश आए हुए हैं एंड पे, तो ये कलम, इसका मतलब कलम है और ये है एक इसम। फिर यहाँ है, हमने कहा था कि अल जन्नतु, जन्नत। काबतुन, काबा। अल वरकु, पत्ता या वर्क। अत्तामु, खाना। जिल्लुन, साया। अल जिस्मु, जिस्म। यदुन, यदुन, हाथ। कमीसुन, कमीज़। अल गारु, गार। अल कुर्सियु, कुर्सी। कदमुन, कदम। अल बिंतु, बेटी। वलदुन, लड़का। अल ऐनु, आँख। उज़ुन, कान। ये जो सारे हैं ना, ये किसी चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। कलम के नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं, कलम को ज़ाहिर कर रहे हैं, जिस्म को ज़ाहिर कर रहा है, हाथ को ज़ाहिर कर रहा है, कमीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, गार को ज़ाहिर कर रहा है, आँख को ज़ाहिर कर रहा है, कान को ज़ाहिर कर रहा है, लड़के को ज़ाहिर कर रहा है, लड़की को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन ये सब जो है ना, ये मतलब कि नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी इस्म की इस सिफ़त को मतलब कि अच्छाई या बुराई को नहीं ज़ाहिर करे, इसलिए हम इन्हें इस्म ज़ात कहते हैं। अब दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास होता है इस्म सिफ़त, और इस्म सिफ़त में जो है, इसमें हमने कहा था किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे, उसे हम कहते हैं इस्म सिफ़त। कि अल जदीदु, इसका मतलब है नया। अल जदीदु का मतलब है नया, और नया जो है ना, नई जो है ना, ये एक सिफ़त है, मतलब कि कोई चीज़ नई है, ये उसकी खूबी है, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं अल जदीदु कलमुन, नया कलम। तो ये कलम की खूबी होगी, ठीक है। अल मुस्लिम, मुसलमान। मुसलमान जो है ना, ये एक इंसान की खूबी है कि एक वो इंसान मुसलमान है। मोमिनुन, ईमान वाला, ये भी इंसान की एक सिफ़त है। अल काफिर, इनकार करने वाला, ये भी इंसान की एक सिफ़त है, मतलब खूबी है या अच्छाई है या बुराई है, ठीक है, मतलब ये बुराई है। फासिकुन, अल्लाह का नाफरमान, ये भी उसकी खूबी है या बुराई है, या मतलब ठीक है। और अस्सालिहु, नेक, ये उसकी अच्छाई है उस इंसान की। अल आलिमु, इल्म वाला, ये उसकी अच्छाई है और खूबी है। जाहिलुन, बेइल्म, उसकी मतलब के वो खामी है। अस्समीउ, बहुत सुनने वाला, ये उसकी ये उस इंसान की या उस चीज़ की, बेसिकली सुनने वाले तो मतलब इंसान ही होते हैं या जिन होते हैं, तो ये उसकी अच्छाई है, ठीक है। अलीमुन, बहुत इल्म वाला, मतलब अल्लाह ताला भी है ना, तो अल्लाह ताला भी, तो अलीमुन, बहुत इल्म वाला, ये सब जो हैं ये सिफ़ात हैं या खूबियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, मतलब कि अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो अब हमने कर लिया है कि और इसमें भी हमने देखा ना कि इस्म जिसके साथ लगा है ना, मतलब हमने कहा कि इस्म सिफ़त, मतलब इस्म की तारीफ़ी इक़साम जो हमने बताई है डेफिनेशन के लिहाज से, मतलब तारीफ़ी का मतलब यही है ना, डेफिनेशन के लिहाज से दो हैं, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त, और दोनों में ना इस्म सिफ़त में भी मतलब या शुरू में अलिफ लाम आ रहा है या एंड पे तनवीन आ रही है, जितना मोमिन में दो पेश आ रहे हैं, फासिकुन में दो पेश आ रहे हैं, जाहिलुन में दो पेश आ रहे हैं एंड पे, अलीमुन में दो पेश आ रहे हैं एंड पे,
ये सारी, ये शुरू में अलिफ लाम या एंड पे तनवीन, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर करती हैं इसम को। और अगर वो खूबी या बुराई बयान कर रहा हो तो हम उसे कहते हैं इसम सिफ्त, और अगर वो सिर्फ नाम को ज़ाहिर करे तो हम उसे कहते हैं कि इसम ज़ात। और चलो हम कल वाला भी थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। कल वाला हम रिवाइज़ करते हैं इन क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से। देखें ज़रा, यहाँ लिखा हुआ कलमा किसको कहते हैं। हमने कहा कलमा जो है ना, किसी भी बामानी लफ्ज़ को हम कहते हैं कलमा, ठीक है। फिर इसम की, फिर उसके हमने बताया था 3 इकसाम है, इसम, फ़ेल और हर्फ। अब वो कहे इसम की इलामात या निशानियाँ कितनी हैं और क्या हैं। मतलब जो हम कब से पढ़ रहे हैं, इसम की इलामात या निशानियाँ कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसम है। उसकी 2 निशानियाँ हैं कि या शुरू में अलिफ लाम आएगा या एंड पे तनवीन आएगी। और तनवीन हमने कहा था 2 ज़बर 2 पेश या 2 ज़ेर होते हैं, ठीक है। तारीफ़ के लिहाज से इसम की इकसाम, तारीफ़ के लिहाज से मतलब डेफिनेशन के लिहाज से क्या इकसाम है, तो वो हमने भी पढ़ा है कि 2 इकसाम है, इसम ज़ात या इसम सिफ्त। जो इसम ज़ात है ना, उसमें यह है कि उसका इसम का नाम, मतलब किसी चीज़ का नाम होता है। और जो इसम सिफ्त है उसमें उस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की गई होती है, ठीक है। अब हम कल से इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आप लोगों ने इसे रिवाइज़ कर लेना है। 10-15 मिनट लगेंगे बस, और इससे आपको ये जो भी हमने पढ़ा है वो इजीली समझ आ जाएगा, और आगे जो पढ़ेंगे उसको भी समझ आ जाएगी और मुश्किल नहीं होगी।